बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आज की बड़ी खबरें लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। इन खबरों में आप तक पहुंचाएंगे देश दुनिया की तमाम ताजा लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज जो जानना आप सभी के लिए जरूरी है। तो दोस्तों साथ में बने रहिए। एडीआर की रिपोर्ट में कई सवाल उठे, मामला सीजीआई के समक्ष पहुंच सकता है। सीजीआई क्या चुनाव को कर सकते हैं रद्द, जानेंगे दोस्तों बड़ी खबर जो निकल के आ रही है। वीवीपैट पर्चियों के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट से है ताजा अपडेट। वहीं राहुल गांधी की बढ़ रही है लोकप्रियता, क्या कुछ अपडेट है इस संबंध में, जानिए दोस्तों, बने रहिए साथ में। 538 लोकसभा सीटों पर डाले गए जितने वोट मतगणना में उससे कम की हुई गिनती। दोस्तों एडीआर की रिपोर्ट में ये कई सवाल उठे हैं। एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बड़ा दावा किया कि लोकसभा की 362 सीटों पर जितनी वोटिंग हुई थी मतगणना में उतने ही कम वोट गिने गए। वहीं 176 सीटें ऐसी हैं जहां कुछ वोटों से, जो कि 35,093 वोट हैं, वह अधिक गिने गए हैं। माना जा रहा है कि एडीआई इस संबंध में जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के समक्ष याचिका दायर कर सकता है। पूरे मामले को सीजीआई के समक्ष ले जाया जा सकता है। दोस्तों चुनाव आयोग और अभी तक यहाँ पे सरकार की ओर से कोई भी स्पष्टीकरण इस मामले पे नहीं आया है। वहीं 100% वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम से मिलान मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम से 100% मिलान करने के अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए उन सभी याचिकाओं को खारिज किया जो पुनर्विचार के लिए लगाई गई थीं। दोस्तों जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि याचिका में दिए गए आधार पर विचार करने के बाद हमारा यह मानना है कि 26 अप्रैल के फैसले पर पुनर्विचार का कोई मतलब नहीं बनता है। आपको बताएं कि इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ी राहत दी है। दरअसल इसी साल 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट और ईवीएम मशीन की पर्चियों का 100% मिलान करने वाली मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही याचिका में चुनाव को बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये ताजा बड़ी खबर ईवीएम और वीवीपैट को लेकर निकल के आई है। पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो गई है। दूसरी तरफ दोस्तों राहुल गांधी के आगे आखिर क्यों घट रही है पीएम मोदी की लोकप्रियता पोल में हुआ है एक बड़ा खुलासा। आज के समय में राहुल गांधी देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों से मिलने और उनकी समस्याओं को सुनने में व्यस्त हैं। राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्रों से लेकर कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर तक की यात्राएं की हैं। उनकी इन यात्राओं का उद्देश्य लोगों की समस्याओं को समझना, उन्हें प्रोत्साहित करना रहा। लोगों की बढ़ती भीड़ और समर्थन ने राहुल गांधी की लोकप्रियता को काफी ऊंचा दर्जा दिया है। खासकर पश्चिम बंगाल में गूगल सर्च पर उनकी लोकप्रियता ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से राहुल गांधी की छवि में सुधार और उनकी लोकप्रियता इस बात का संकेत है कि उनका जनसंपर्क अभियान काफी प्रभावशाली साबित हो रहा है। दोस्तों वहीं पीएम मोदी की बात करें तो उनकी लोकप्रियता एक समय में चरम सीमा पर थी, लेकिन हाल ही में कुछ रिपोर्टों के अनुसार उनकी लोकप्रियता में तेजी से गिरावट आई है। खबरों के अनुसार लोगों से किए वादों को पूरा न कर पाने के कारण उनकी छवि पर असर पड़ा है, जिसके कारण उनकी लोकप्रियता गिरती जा रही है। एक पोल के अनुसार प्रधानमंत्री की लोकप्रियता घटकर सिर्फ 40% रह गई, जबकि राहुल गांधी की लोकप्रियता तेजी से बढ़कर 60% हो गई है। यहाँ पे प्रधानमंत्री से ज्यादा लोकप्रिय हैं राहुल गांधी। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं ऐसा तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दीजिएगा #वी सपोर्ट राहुल। मंत्र पर दिखा है इंडिया गठबंधन की एकता। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनके गिरते स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। दोस्तों आप सभी को बताते चलें कांग्रेस ने भी सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए हो रहे विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। कांग्रेस से प्रमोद तिवारी और गौरव गोगोई पहुंचे। शिवसेना उद्धव गुट से संजय राउत, एनसीपी शरद पवार से खुद शरद पवार पहुंचे। दोस्तों आपको बताते चले यहाँ पर दिल्ली जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, यहाँ पे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जंतर मंतर पहुंचे थे। इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शन में तमाम आप नेता भी शामिल हुए। आप नेता गोपाल राय, सुनीता केजरीवाल, शरद पवार और अन्य नेता तो दिखे ही। इसके साथ ही यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य और उनकी अवैध गिरफ्तारी पर यह प्रदर्शन आयोजित किया गया था। बीजेपी पर जमकर निशाना साधा इंडिया गठबंधन के इन नेताओं ने।
वहीं दूसरी तरफ बंगाल में कांग्रेस पार्टी का एक्शन, अधीर रंजन चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार का सामना करने के बाद अब कांग्रेस पार्टी एक्शन मोड में दिख रही है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष पद से अधीर रंजन चौधरी ने दोस्तों इस्तीफा दिया है। कांग्रेस महासचिव और पश्चिम बंगाल में प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने यह जानकारी दी। बता दें कि सोमवार को ही अधीर रंजन समेत पश्चिम बंगाल के कई नेताओं की कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी के साथ मीटिंग हुई थी। इसी मीटिंग में उन्हें हटाने का फैसला लिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं अधीर रंजन चौधरी 1999 से लगातार बहरामपुर सीट से लोकसभा के सांसद थे। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव में उन्हें टीएमसी के यूसुफ पठान के सामने हार का सामना करना पड़ा। ये दोस्तों ताज़ा बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से निकल के आई है। इसके साथ ही अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में दोस्तों कुछ ही माह का समय शेष है और इससे पहले यहाँ पे निर्णायक फैसला सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। अजीत पवार और 40 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी गई थी दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट की याचिका पर अजीत पवार उनके 40 विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली एनसीपी को असली एनसीपी घोषित किया गया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पालीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने शरद पवार गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों पर गौर किया कि राज्य विधानसभा के बचे हुए छोटे कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। बताते चले इस साल नवंबर में चुनाव यहाँ पे पूर्ण हो जाएंगे और यहाँ पे कार्यकाल भी नवंबर में ही समाप्त हो रहा है महाराष्ट्र विधानसभा का। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे उद्धव गुट की याचिका पे सुनवाई होगी। इसी प्रकार की याचिका उद्धव गुट ने भी दायर कर रखी है। शिंदे गुट को यहाँ पर पार्टी बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे असली शिवसेना उन्हें बताया था विधानसभा स्पीकर ने, और उस फैसले को ठीक उसी प्रकार यहाँ पे चुनौती दी गई है जैसे शरद पवार गुट ने दी है। ये दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर यहाँ पे ताजा लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। इंडिया गठबंधन के तहत ही समाजवादी पार्टी कांग्रेस यहाँ पे चुनावी मैदान में उतरने वाली है, यह तय हो चुका है। आप सभी को बताते जाएं 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सीट शेयरिंग का जो फार्मूला सामने निकल के आया है उसके अनुसार समाजवादी पार्टी 7 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं 3 कांग्रेस पार्टी के खाते में गई हैं सीटें। यहाँ पर देख सकते हैं 10 सीटों के लिए दोनों पार्टियों में सीट शेयरिंग हो गई है। ये थी आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जो आप सभी तक दोस्तों पहुँचाए हैं। वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।